अगले दिन नमन कैफ़े गया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंच गया था, लेकिन अनीशा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी कल से। उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन उसे बस देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमन की तरफ चली जा रही थी। नमन का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखता जा रहा था। फिर वो बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमन बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। आप मेरा पर्स मुझे दे दीजिए, मुझे जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठ के कुछ बात तो कर सकते हो। वो बोली, ज़रूर, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। नमन ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात अगली बार साथ में बैठ के कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना कि आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। नमन कुछ देर वहाँ रुका और फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनीशा के बारे में ही सोचता रहा। नमन उसे भूल ही नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, हम दोस्तों ने साथ में कोई पार्टी नहीं किया है। नमन ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्त एक क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे साथ में। फिर थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमन की नज़र एक लड़की पर गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो और कोई नहीं, अनीशा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो नमन से मिली थी तो सलवार कुर्ते में आई थी, और आज वो शॉर्ट स्कर्ट और टॉप में है और ड्रिंक कर रही है। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया उसे देखकर। नमन उसके पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए, तब तक उसके दोस्त उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए लेकर गए। नमन की नज़र अनीशा पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने नमन का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आ जाए तो वो उधर ही उसे पूछ लेगा। नमन अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई आज। फिर नमन ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही नमन उसे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? नमन ने कहा, कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी, क्या हुआ है? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं, और कॉल काट कर चली गई। नमन फिर उसे कॉल लगाता गया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार नमन वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने अनीशा को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक अनीशा ने कुछ नहीं कहा था। नमन फिर अनीशा को कॉल किया, उसने कॉल उठाया। नमन ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरा मैसेज का। वो चुप थी। नमन ने फिर बोला, ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ तो बोलो, परेशानी है तो बताओ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर नमन ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैफे में मिलो, तुम्हारी काफ़ी बाकी है, तुम्हारी एक मुझ पे। वो हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। नमन बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहा था।
आज के लिए इतना ही बच्चों। इसका पार्ट 3 के लिए नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।